पाकिस्तान की जंग हुई थी 1971 में, विन किसने की थी जंग? भाई किसने की थी वो मुझे तो वो जीत थोड़ी होती है। ठीक हो गया, वो तो ये हो गया कि आपके जो ताल्लुकात हैं वो क्या कहते हैं इसको, सुलह सलामती वाले काम करवा दिए गए हैं वहाँ पर। एक सबक सीखने की वाली जंग थी। उसमें पाकिस्तान ने जो सबक सीखा कि जो अंदरूनी विन किया था। और किसने किया था? आप पक्के प्रूव है आपके पाकिस्तान ने विन किया था? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने। मैं कहूँ पाकिस्तान ने विन नहीं किया, इंडिया ने विन। जी अस्सलाम वालेकुम, अरसलान मुगल हेयर, योर माई चैनल आदि स्वैग। जी आज इस पे हमने जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि हम ये पूछेंगे अपनी आवाम में 1971 में इंडिया और पाकिस्तान जो वार हुआ था, वो जंग हुई थी, उसमें किसने विन किया था, इंडिया ने कि पाकिस्तान ने? और दूसरा ये पाकिस्तान ने, आपको पता है कि बांग्लादेश को 1971 में खो दिया था। वो भी वजूहात, क्या वजूहात थी, अपनी अपनी पाकिस्तान जो अवाम है उनसे पूछेंगे और उनसे उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर आपसे दोबारा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैम आज उठा हूँ, तबीयत बड़ी ख़राब सी। नहीं फिर भी आप माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा मैम मुझे बताइए, इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी 1971 में, विन किसने की थी जंग? भाई किसने की थी वो मुझे ना पता, इसलिए मैं आपसे वो अमेरिका ने की थी। पाकिस्तान ने की होगी, नहीं पता, नहीं पता। अच्छा एक और बात मुझे बताए थे, 1971 में एक मुल्क भी हमें छोड़ के गया था। और बस कर दे, वो माशाल्लाह में मेरे बहुत गंदे नंबर आए थे, गंदे। वो उन्होंने स्टार दे के पास किया था माशाल्लाह, मुझे नहीं पसंद। अच्छा मैं बता रहा, इंडिया ने विन किया था और 1971 में जो है ना वो बांग्लादेश हमारे से अलग हुआ। अच्छा चलो ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा कोई मैसेज देना चाहे हमारी आवाम को? बस यही देना। मेरी तारीफ़ कर दें। आपकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एक जीती जागती मिसाल है। और दूसरी बात यह है कि यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक बंदे से हट के ना प्लीज़ पूरा मुल्क को देखें, क्योंकि मुल्क जो है वो तबाही के रास्ते पे जा रहा है और डूब रहा है हमारा मुल्क, बिल्कुल आधा तो डूब चुका है। उस पर फोकस करें, ना कि इमरान खान पे फोकस करें। उसने आपको देना ही था कुछ ना कुछ, ना कि उसने मुल्क से कुछ लेना था। तो वो इस टाइम इमरान खान पे थोड़ी बात कर लेते हैं। इमरान खान ने तो कल जो देखा उसने उसका क्या क्या निकली आ रहा है, कभी केस कोई निकल आता है, कभी कोई केस निकल आता है। बस उस पर केस कर रहे हैं, उस पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस वो किसी तरह इस मुल्क को छोड़ के चला जाए। बट वो खान है, वो पठान है, वो भाई वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। लेकिन मुल्क में और बहुत सारी चीज़ें करने को जो कि वो हमारी हुकूमत कर नहीं रही है, बस एक बंदे पे फोकस किया हुआ है। अच्छा चले ठीक है मैम, वो इमरान सब पे बारी ये वाला सर। अच्छा मेरी आप थोड़ी इतना आप कोई सब्सक्राइब का एक दफ़ा कह दें, फिर आपके ना आपका चैनल का नाम बताइए। आदि स्वैग, आपकी वीडियो देख के मेरे जो ना व्यूज़ अच्छे आते हैं। अच्छा चैनल का नाम आदि स्वैग, आदि स्वैग, आदि स्वैग। प्लीज़ ये आदि स्वैग का चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना मत भूलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? वसीम अकरम। अच्छा वसीम भाई आपसे सवाल पूछ रहे कि 1971 में जंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, आपको पता किसने विन किया था उस जंग में? पाकिस्तान ने विन किया था। और किसने किया था? आपको पक्के प्रूव है आपके पाकिस्तान ने विन किया था? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने। मैं कहूँ पाकिस्तान ने विन नहीं किया, इंडिया ने विन किया है। नहीं आप कैसे कह सकते हैं इंडिया ने? अब ये तो ऐसे होता है ना, ये चीज़ ही जंग ऐसा है कि हर मुल्क वाला कहता है कि वो हमने ही जीती है। ठीक है, अगर इंडिया वालों से पूछेंगे वो कहेगा हमने जीती है, पाकिस्तान वालों से पूछेंगे ये कहेंगे हमने जीती है। मैं आपको बताऊँ, मैंने जो सर्च किया, मुझे जो सर्च किया उस पर इंडिया ही आया, इंडिया ने विन किया 1971 में। और एक और इशू था, हमने एक मुल्क को खोया था। कौन से मुल्क को खोया था 1971 में? वो तो हमने बांग्लादेश हमसे हुआ है, ठीक है वो हो गया है, वो एक सानिया हुआ था। वो बेसिकली ना बांग्लादेशी लोग सही थे, ठीक है। हमारे यहाँ जो निज़ाम है ना वो अब हम कम से कम इस जो 4-5-6 माह गुजरे ना, अब हमें एहसास हो रहा है कि यार वो सही थे, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ही ऐसा है कि वो बंदे का गला दबा के रखते हैं। पॉपुलर वो थे, मुजीब था, और यहाँ पे भुट्टो के सर के ऊपर मार दिया तो साहब उन्होंने तांग आके लोग क्या करेंगे? आप एक को दबाओगे, 2 महीने दबाओगे, 3 दबाओगे, आखिरकार एक बंदे ने वो रिएक्ट तो करना है ना, उन्होंने रिएक्ट किया है डेफिनेटली। तो फिर ये कहते हैं कि जी जो है ना वो तोड़ोगे। वो अब हमें एहसास हो रहा है। पहले तो हमें किताबों में ये पढ़ाया गया जी इंडिया ने तो जो है ना ये कर दिया है तो बांग्लादेश वो हमसे अलग हो गए तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। इनका जो हालात है ना, तो अल्लाह ना करे ऐसा कोई मज़ीद कोई इस तरह का सानिया हो, अल्लाह ना करे। नहीं ये क्या रीज़न थी कि इंडिया बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा हमें?
कोई रीज़न कोई आप बताएं कोई? यही है ना कि जिस तरह अब इमरान खान पॉपुलर है और वो कह रहे हैं कि जी अब उसके ऊपर मतलब वो कभी सुनने में आ रहा है कि वो उसको जहर देंगे, कभी वो मारने के चक्कर में है, कभी कह रहे हैं कि जो उसको नायल का मतलब एक जो आपका पॉपुलर लीडर है आप उसको बिला वजह, एक होता है ना कि कोई वजह हो बिला जवाज़ ही उसको आप इतना मतलब मिलिया मेट कर देंगे तो उसका रिएक्शन आएगा ना। या अब नवाज़ शरीफ को कर दें, सही। ठीक है, एक टाइम था नवाज़ शरीफ की पॉपुलैरिटी थी, भुट्टो का टाइम था, उस टाइम वो मुजीब वो अपनी पॉपुलैरिटी के उरूज पे था, उसकी कहाँ 160 या 200 सीटें और यहाँ पे ये 60 सीटें वाला, तो जो आप 60 सीटों वाले को वज़ीर आज़म बना देंगे और 150-200 वाले को निकाल देंगे तो फिर क्या होगा? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आवाम से कि वो जो है ना आपको पुलू गैर पहनेंगे? शर्म का मकाम नहीं है। ऐसे ही तो रिएक्शन आएगा मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मुझे आप बताएंगे हमारी पाकिस्तानी आवाम जो आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें आप? मेरा पाकिस्तानी अवाम को यही मैसेज है कि अभी जो है ना जो खान साहब कॉल दे रहे हैं ना उनके साथ आप जुड़ जाएं, ठीक है, उनके साथ जुड़ जाएं, यही टाइम है, डू और डाई का मामला है। अगर एक बार ये ऑपरेशन रजीम चेंज कामयाब हो गया, मतलब जो उनका है कि ये नेक्स्ट 3 फेज़ हैं या आखिरी फ़ेज़ चल रहा है, अगर ये कामयाब हो गया, ये हुकूमत ना गई तो फिर पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर आज़म टिक नहीं पाएगा। जिसको भी थोड़ी सी धमकी मिलेगी ना कि सीधा हो जा, तो अगर वो सीधा ना हो तो फिर उसको उड़ा देंगे, क्यों फिर सारे डर जाएंगे, फिर आपके जो कौमी मफादात है वो भी सारे जो है सल्ब होंगे। आप एक ग़ुलाम जो कहते हैं ना कि आपके ऊपर वो इंडिया का भी तसल्लुत रहेगा, वो भी आपको दबाएगा, ऊपर वो बाबा जी अमेरिका से वो भी दबाएगा। तो इससे बेहतर है यही टाइम है डू और डाई का। तो आप निकलें, कम से कम आप रेजिस्टेंस दें, आवाम को इनको पता चले कि यार आप जो है ना आवाम चेंज होगी। वो दौर नहीं है जो 1990 और 1995-96 का दौर था, वो दौर नहीं है। अब आवाम के अंदर अवेयरनेस है और सोशल मीडिया का दौर है। पहले तो ऐसा तो ना अखबार होता था, अखबार को आप अपनी मर्ज़ी खबर लगवा देते थे, एक चैनल था आप उसको बंद कर देते थे, आवाम तक रसाई नहीं होती थी, एक्सेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं होता खबर का। अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक आप खबर छुपा सकते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा खबर नहीं छुपा सकते। तो ये वो दौर नहीं है, ठीक है। अब जो है ना हालात बदल गए, उसके साथ आप लोगों को भी बदलना चाहिए। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल पूछ रहा, 1971 में जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी उसमें किसने विन किया था? उसमें ना तो पाकिस्तान ने विन किया ना इंडिया ने विन किया, ठीक हो गया। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये आ गई कि विन इंसान तब करता है कि जब एक प्रॉपर तरीके से जंग हुई हो और उस जंग का नतीजा निकला हो, जब जंग बंदी करवा दी गई हो, ठीक हो गया। जब आपकी फ़ौजों को कह दिया होगा कि आपने बैकआउट कर जाना है, आप वापस आ जाएँ, तो ये सच रीज़न है ना। इंडिया, अगर गूगल हमें ये दिखाता है कि इंडिया जीता तो फिर गूगल का जो ऑनर है वो है ही इंडियन है। अच्छा मुझे बताएं, 1971 में एक और काम हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था, क्यों, उसकी क्या वजूहत थी बांग्लादेश को अलग किया गया? उसकी वजूहत यही थी कि पाकिस्तान ने अकल नहीं दौड़ाई उस वक्त, ठीक हो गया। और कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी गई, एक तरफ बांग्लादेश अलग हुआ, दूसरी तरफ तुर्की के टुकड़े टुकड़े करने वाले थे वो लोग। तो अगर पाकिस्तान स्टडीज़ में ये बहुत कुछ पढ़ के ना, अब हम सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान थोड़ा सा एफर्ट दिखा देता ना बांग्लादेश के लिए, या शायद बांग्लादेश का खुद ही दिल था कि वो अलग रियासत बन जाए, तो फिर ठीक है, पाकिस्तान ने कहा ओके फाइन, यू कैन, फ्री हैंड है आपको, आप अगर अलग रियासत बनना चाहते हैं तो आप लोग बन जाएं जाके। और डेफिनेटली अब वो एक अलग रियासत है और बड़ी अच्छी तरीके से वो चल रही है। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी आवाम को कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अक्सर लोग इस बात पे लड़ पड़ते हैं कि 1971 की जंग जीती किसने है, तो वो एक न्यूट्रल डिसीजन था, ठीक हो गया। ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान जीता है, बहरहाल जानों का ही नुकसान हुआ है उसके अंदर, और ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर सच में जंग जीती होती इंडिया ने तो इंडिया बड़े शान शौकत के साथ कहता कि यस हमने जंग जीती है। और जो गूगल दिखाता है ना उस पर बिलीव मत किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपका नाम सर? इमरान मेरा नाम है। अच्छा, रिजवान भाई नाम है? इमरान। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताइए, जो 1971 में जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, और मुझे बताएं कौन उसमें विन किया था जंग? देखिए, वो जंग जो थी वो लूज़ और विन करने की जंग नहीं थी। जो क्लैशेस होते हैं आपस में, वो क्लैशेस किस चीज़, उसका नतीजा क्या निकलता है। अगर आप अंदर से बिखरे हुए हैं, आपस में आपका इत्तेहाद नहीं है, तो आपको दुश्मन क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं। विन तो किसी ने भी नहीं किया था, लेकिन नुकसान पाकिस्तान को ये हुआ था कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया और बांग्लादेश जो अब बन गया वो अलहदा हो गया। बाकी पाकिस्तान ने एक सबक भी सीखा था उसमें, तो यही कि अपनी जो मामलात हैं, अंदरूनी जो मामलात हैं, वो मामलात आपस में तय करने चाहिए। और जो बैरूनी लोग हैं या बैरूनी जो ताकतें जो पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहती, उनके हवाले से अपने आप को मजबूत करना चाहिए। और जो है ना अपने आप को जो है वो इस हवाले से देखना चाहिए। मैंने सुना था इंडिया ने 1971 में जो जंग हुई, इंडिया ने विन किया जंग। वो
विन ज़ाहिर तो यही लगता है ना कि इंडिया ने विन किया, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए उसने। इंडिया के दरमियान में जो है ना उसका बॉर्डर लगता था, तो अपनी कोशिशों से अभी तक भी कोशिश करता है इंडिया, तो अब भी कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी इकाई है, ये जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की यही शेप होनी थी फाइनली, जो अल्लाह ताला को मंजूर थी। इसको तोड़ना जो है इंशाअल्लाह पॉसिबल नहीं है। कायद आज़म ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान अब जो बना है ना, वो उसको दुनिया की कोई ताकत जो है ना उसको अंडन नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान को अब तो जो है ना, हालांकि इतनी ज़्यादा साजिशें, आपको पता होगा कि दुनिया जहान की जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान में काम करती रही हैं। इंडिया सफ़े अव्वल में उसमें शामिल है। इतनी उन्होंने सपोर्ट की, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो तहरीकें चलती रही हैं बलूचिस्तान में, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। पाकिस्तान अभी भी कायम दायम। तो पाकिस्तान जो है, इंडिया विन किया, क्या विन किया इंडिया ने? इंडिया जो है ना, वो इंडिया भी खड़ा है अपनी जगह पे, पाकिस्तान भी खड़ा है। पाकिस्तान अपने इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, पाकिस्तान से UNO पूछेगा जी अगला क्या करना है आपने। ये वक्त आने वाला है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान इतनी स्ट्रॉन्ग इकाई बन जानी है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, इसकी इस रकबे में ही आपको मिल जाएगी। बांग्लादेश को क्यों अलग किया गया, थोड़ा बताएंगे आप? देखो बांग्लादेश जो है ना, ये आपका सवाल तो नहीं था वैसे, अब आप उसमें सवाल से सवाल निकाल रहे हैं। दरअसल बहुत सारे इशू थे बांग्लादेश के हवाले से ना। ज़ुबान का इशू था, एक बता दें आप। ज़ुबान का इशू था सबसे पहले, कि वहाँ पे जो बंगाली थे वो उर्दू ज़ुबान को उस तरह नहीं बोलते, समझदार नहीं थे। फिर ये बात है कि वो एक बॉर्डर का इशू था। फिर इंडिया जो है ना वो उसको नहीं चाहता था कि अलहदा हो जाए। फिर तीसरा इशू ये था कि वहाँ की जो पार्टी थी अवामी लीग, जिसके वो जो हेड थे वो मुजीबुर रहमान, वो मकबूल थे अपने एरिया में, उन्होंने विन कर लिया अपना इलेक्शन। यहाँ पे पीपल पार्टी थी पाकिस्तान की तरफ, वो पीपल पार्टी ने विन कर लिया, और आपस में जो मतलब कोलेशन गवर्नमेंट बनाने के कोई इरादा नहीं था इनका किसी का। फिर उसके बाद आपस में क्लैशेस बढ़े और बहुत ज़्यादा। फिर जो उस वक्त जो जनरल थे याहिया खान ने एक असम्बली बुलवाई, जो वहाँ पे ढाका में जनरल असम्बली का इजलास बुलवाया, वहाँ पे पीपल पार्टी ने शिरकत नहीं की। तो बहुत सारी आपस में जो है ना डिफरेंसेस पैदा हो गई, जिसकी वजह से ये सारे सिलसिले हुए और ये सारे मुल्क हमारा अलहदा हो गया। पर अल्लाह ताला सलामत रखे, वो भी मुसलमान है हमारा कंट्री, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, बरकत दे, पाकिस्तान को भी सलामत रखे। आप पाकिस्तान की कोई अवाम जो आपको देख रही है, उनको कोई मैसेज देना चाहिए? पाकिस्तान की आवाम को मैसेज ये देना चाह रहा हूँ मैं कि घबराएं नहीं, महंगाई जो है ना कोई इशू नहीं है। असल में पॉजिटिविटी जो है ना वो रखनी चाहिए, शुक्रगुजार बनना चाहिए। जो अल्लाह पाकिस्तान के पास बहुत नेमतें अल्लाह ताला ने बहुत दी, और शुक्रगुजारी जो है वो नेमतों को डबल करती है, नेमतों को ज़्यादा करती है। हम जो है ना आजकल जो एटीट्यूड हमारा चल रहा है वो नाशुक्री वाला एटीट्यूड है, इसको तब्दील कर दें। बस शुक्र करें, अच्छी बात कहें, वरना खामोश रहें। चलो ठीक है जी, ओके।